हमारा जो डेलीगेट्स आए हैं इंडस्ट्री से वो 180 डेलीगेट्स आए हैं और बाकी जो हमारा पैनल स्पीकर और जो इम्पोर्टेंट लोग आए हैं उनका नंबर करीबन मोर देन 20 है, प्लस स्टूडेंट्स 300 है, 300 से ज़्यादा है। इसी तरह करीबन 500 लोग आज इस समिट में आए हैं और प्रेस मिला करके 550 भी हो सकता है। कौन-कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, किस तरह? हाँ, सब्जेक्ट जो डिस्कशन हो रहा है कि हमारा मेन सब्जेक्ट है कि जो प्रोडक्ट्स है उसको और एक बार रिलुक करना है, क्योंकि आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लाइफ का प्रोडक्ट्स है, मोटर का प्रोडक्ट्स है, फायर का प्रोडक्ट्स है, हेल्थ का प्रोडक्ट्स है, इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट्स है। तो सारे प्रोडक्ट्स जो है तो अच्छी तरह चल रहा है, बट समय को देखते हुए, लोगों का नीड को देखते हुए, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन देखते हुए उस प्रोडक्ट को हम और क्या थोड़ा सुधार कर सकते हैं, क्या क्या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। जैसे बहुत सारे न्यू फील्ड आ गया, अभी क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, का लाइफ स्टॉक है, जो हमारा पशु है, गाय है, सबका इन सबका जो माने हम लोग वो भी बहुत हमको प्रदान करते इकोनॉमी है ना। नहीं, हमारा देश सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, हमारा देश सबसे एग प्रोडक्शन भी अच्छा है, ये सब के लिए भी इंश्योरेंस का अच्छा व्यवस्था है। तो वो सब में क्या क्या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है वो भी काफ़ी हमको लगता है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो ये सारे चीज़ के लिए हम लोग को डिस्कशन होता है। सारे इंश्योरेंस कंपनी मैंने उनका डेलीगेट भेजे हैं और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबका सहयोग रहता है इसको सक्सेस बनाने के लिए। हर साल यही होता है। के लिए क्या होता है कि देखिए, जैसा हमारा देश स्वाधीन हुआ था 1947 में, उस समय क्या होता है कि 95% लोगों का ये चिंता था किसी तरह अपना खाना पीना ठीक करे। फिर देश तरक्की के राह पर चला। जैसे तरक्की के राह पर चलता है तो लगता है कि अभी थोड़ा मकान बनाएंगे, अच्छा ड्रेस पहनेंगे, व्हीकल खरीदेंगे, ये सब होता है। तो वहाँ उसके बाद ही इंश्योरेंस का सोच आता है मन में। आप समझ गए ना। उसके लिए आपका पास अफोर्डेबिलिटी मैंने डिस्पोजेबल इनकम भी होना चाहिए परिवार को देखभाल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आज देश ऐसा सिचुएशन में आ गया। आज देश में 140 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ परिवार है, 30 से 34 करोड़ परिवार है, एजुकेशन ज़्यादा हो रहा है, 50 करोड़ लोग हमारा वर्कफोर्स है जो कि मैंने अच्छी तरह काम करते हैं, जिनका अगर पर कैपिटा भी देखेंगे इनकम जो है वो 2 लाख से ऊपर हो गया है। तो एवरेज में आप देखेंगे कोई भी आदमी 4-5 लाख कमा लेता है ना। गेट माई पॉइंट। तो आज इंश्योरेंस का स्थिति इंडिया के लिए सही है, क्योंकि अच्छा इंश्योरेंस करने के लिए, एक लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए कम से कम 10,000 से लेकर 30,000 रुपये चाहिए है ना। गेट माई पॉइंट। तो वो देने के लिए आज हमारे देश में कैपेसिटी कम से कम 50 करोड़ लोगों का है। पॉपुलेशन, 2 व्हीलर पॉपुलेशन 20 से 30 करोड़ हो गया है। तो वो सबका 100% इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। उसके लिए इंश्योरेंस मल्टीपल हिसाब से मदद करता है। इंश्योरेंस क्या होता है, कोई भी लॉस होता है तो उसका भरपाई करने का काम इंश्योरेंस का है। तो नहीं है, बट जैसे आप देखेंगे हमारा एक जीवन सुरक्षा प्लान है प्राइम मिनिस्टर का, सिर्फ 20 रुपये में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का कवर होता है। तो उसको मैंडेटरी करना क्या है, कोई भी दे सकता है। आप समझ गया ना। नहीं तो मैंडेटरी करने से लोग बोलेंगे कि देखो हमको जबरदस्ती कर रहे हैं, बट 20 रुपये तो क्या, एक चाय कप भी आजकल बने होता नहीं। तो उसमें भी आपका एक बैंक अकाउंट है, किसी भी बैंक में जाएंगे आपका जीवन सुरक्षा प्लान मिल जाएगा। एक जीवन ज्योति प्लान है ना, गेट माई पॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ 436 रुपए में किसी भी तरह डेथ हो, लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म इंश्योरेंस कहते हैं वो पूरा टर्म इंश्योरेंस है। और 436 रुपए में क्या है, दिन में आपका माने 1.5 रुपये भी नहीं आता। तो उसके लिए मैंडेटरी तो खाली ज्ञान का जरूरत है ना। नहीं तो आप लोग भी मदद करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बैंकों की तरफ से बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। हम लोग भी नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, हम लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा बहुत प्रोजेक्ट है, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन चालू है। बहुत सारे कंपनी के साथ मिलकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत सारे ट्रेनिंग चालू है। बट देश बड़ा है, 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा है।
विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन रहा है। तो इसके लिए सभी लोगों का, प्रेस का रोल हर समय, हर चीज़ में प्रेस का रोल बहुत ही काम दिया है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय जब भी था, उसमें जो भी प्रेस कितना छुप छुप के कर रहे थे, डर डर के कर रहे थे ना, नहीं, बट उस समय भी उनका रोल बहुत बड़ा था। तो आज भी जैसे अगर हम लोग का, जैसे IRDA का गोल है, रेगुलेटर का गोल है कि हम 1947 जैसा 100 साल का हमारा आज़ादी पूरा हो जाएगा, कि हमारे देश में जो भी रोजगारक्षम व्यक्ति है, जो भी परिवार चला रहे हैं, सबके पास एक इंश्योरेंस हो, सबका घर का एक इंश्योरेंस हो, क्योंकि घर चला जाएगा तो क्या करेंगे उन्होंने, कभी आग लग जाता है, कुछ हो जाता है, और सबका गाड़ी जो है एक इंश्योरेंस हो, सबका एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, कभी कोई बीमार पड़ गया है ना, नहीं तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ के लिए एक प्रयास चालू है। जो लोग हमसे आगे हैं उनका शायद इंडिपेंडेंस होते होता 300-400 साल हो गए। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला 1776 में, है ना, तो आज कितना करीबन मैंने 250 साल हो गया, तो हम तो 100 साल अभी पूरा भी नहीं किया ना, गेट माई पॉइंट। तो हमारा 100 साल होते तक हमारा एक छोटा सा इच्छा है। कोई भी समाज में, कोई भी देश में सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देशवासी आगे बढ़े, अच्छे रहे, हमारा समाज रहे। सब तो चाहते हैं विश्व में आगे बढ़े, बट कम से कम हमारे देश का लोग आगे बढ़े, हमारा समाज का लोग आगे बढ़े, हमारे स्टेट का लोग आगे बढ़े। ये एक छोटा सा सबका मन में इच्छा है। तो हमारा देश का भी एक इच्छा है, और हम लोग एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें। हम जो एकेडमी है, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं।